नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सूजस क्लासेज में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन राजस्थान जीके से संबंधित पूरे 100 क्वेश्चंस देखेंगे। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चंस पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं और आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, जो पशु परिचर की वैकेंसी है, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो में आपको हमारी मेहनत लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। गोसुंडी अभिलेख किस भाषा में लिखा गया था? ऑप्शन है दोस्तों पाली, संस्कृत, राजस्थानी, प्राकृत। गोसुंडी अभिलेख किस भाषा में लिखा गया था? इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों संस्कृत। गोसुंडी अभिलेख किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसे 1974 में ब्लू पोट्री के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था? अर्जुन प्रजापति, कुदरत सिंह, करपाल सिंह शेखावत, भूर सिंह शेखावत। इनमें से कौन है दोस्तों जिन्हें 1974 में ब्लू पोट्री के लिए पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था? आंसर हो जाएगा दोस्तों करपाल सिंह शेखावत। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? कर्नल जेम्स टॉड, जॉर्ज थॉमस, जॉर्ज गिरियर्सन, जॉर्ज मेटकॉफ। राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका जॉर्ज थॉमस ने। नेक्स्ट बढ़ते हैं। गतिशील रेत के टीलों को राजस्थान के स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? ऑप्शन है ढोर, रोहिड़ा, खेजड़ी, दरियन। जो राजस्थान के मरुस्थल में रेत के टीले होते हैं, गतिशील रेत के टीले, उन्हें राजस्थान की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा दोस्तों दरियन। उन्हें राजस्थान की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? दरियन। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राजस्थान में 1857 की क्रांति की सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ हुई थी? ऑप्शन है कोटा, देवली, नसीराबाद, ब्यावर। 1857 की क्रांति की शुरुआत राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ से हुई थी? आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका नसीराबाद से। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राजस्थान में मृदा की उर्वरकता बढ़ती है उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो राजस्थान में मृदा की जो उर्वरकता है वो किस साइड से किस साइड की ओर बढ़ती है? आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका पश्चिम से पूर्व की ओर। यानी कि अपन मरुस्थल से इधर पूर्व की तरफ चलते हैं तो राजस्थान की जो मृदा है उसकी उर्वरकता बढ़ती जाती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्न में से अरावली प्रदेश का भाग नहीं है? विंध्यन खंड, आबू खंड, जयपुर खंड, अलवर खंड। इनमें से कौन सा खंड है जो अरावली पर्वतमाला का भाग नहीं है? इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों विंध्यन खंड। ये अरावली पर्वतमाला का भाग नहीं है। बाकी आबू खंड भी अरावली पर्वतमाला का है, जयपुर भाग भी अरावली पर्वतमाला का है और अलवर वाला भाग भी अरावली पर्वतीय प्रदेश का है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महाराणा प्रताप की सेना में हरावल का नेतृत्व किसने किया था? झाला मान सिंह, हकीम खां सूर, झाला बीदा, ताराचंद। महाराणा प्रताप की सेना में हरावल का नेतृत्व किसने किया था? आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों हकीम खां सूर। महाराणा प्रताप की सेना में हरावल का नेतृत्व किसने किया था? हकीम खां सूर ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गोगा जी की आराधना में इनके श्रद्धालुओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है? तेजा नृत्य, सांकल नृत्य, सपेरा नृत्य, गुड़ला नृत्य। गोगा जी की आराधना में इनके श्रद्धालुओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा सांकल नृत्य। कौन सा नृत्य? सांकल नृत्य। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्न में से जोजड़ी व सूकड़ी नदी किसकी सहायक नदियां हैं? ऑप्शन है मोरेल, खारी, लूनी और खारी। ये खारी दो बार ऑप्शन में आ गया। जोजड़ी व सूकड़ी नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों लूनी नदी। जोजड़ी और सूकड़ी नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो लूनी नदी की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट देखते हैं।
किस जिले को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है? अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, प्रतापगढ़। किस जिले को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है? आंसर हो जाएगा दोस्तों बीकानेर। बीकानेर को क्या कहा जाता है? राजस्थान का राजकोट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं? रम्मत, नौटंकी, तमाशा, स्वांग। गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं? आंसर हो जाएगा साथियों तमाशा। गोकुल जी भट्ट किससे संबंधित हैं? तमाशा लोक नृत्य शैली से संबंधित हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पानीवाड़ा संस्कार किससे संबंधित हैं? बच्चे के जन्म से, मृत्यु से, विवाह से, गृह प्रवेश से। पानीवाड़ा संस्कार किससे संबंधित हैं? आंसर हो जाएगा मृत्यु से। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित हैं? बनास, वन की आशा, यानी कि एक साइड में नदियों के नाम दे रखे हैं और दूसरी साइड में उनके उपनाम दे रखे हैं। तो बनास, वन की आशा, लूनी, चर्मणवती, माही, कांठल की गंगा, बाण गंगा, अर्जुन की गंगा। इनमें से कौन सा युग्म गलत है? आंसर हो जाएगा साथियों इसका लूनी, चर्मणवती। ये गलत है, जबकि बनास को कहा जाता है चर्मणवती, बाकी इसको चंबल को कहा जाता है चर्मणवती, बाकी बनास को वन की आशा कहा जाता है, माही को कांठल की गंगा कहा जाता है, बाण गंगा को अर्जुन की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। राजस्थान में अफवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 1, 2, 3, 4। राजस्थान के अफवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? आंसर हो जाएगा 3 भागों में। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? एक तो आंतरिक प्रवाह क्षेत्र, एक अरब सागर का अफवाह तंत्र और एक बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। तो ये 3 भागों में राजस्थान के अफवाह तंत्र को बांटा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। राजस्थान सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1979, 1975, 1981, 1871। राजस्थान सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों 1975 में। जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1975 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गरासिया जनजाति का मुखिया कहलाता है? गमेती, सहलोत, भगत, सहरोल। गरासिया जनजाति का मुखिया कहलाता है। आंसर हो जाएगा सहलोत। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुड़ला त्यौहार किसकी स्मृति में मनाया जाता है? राव सातल, उलूग खां, मल्लू खां, गुड़ले खां। गुड़ला त्यौहार किसकी स्मृति में मनाया जाता है? राव सातल, उलूग खां, मल्लू खां, गुड़ले खां। आंसर हो जाएगा दोस्तों राव सातल। गुड़ला त्यौहार किसकी स्मृति में मनाया जाता है? राव सातल की स्मृति में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में अबूझ सावा किस दिन मनाते हैं? गणगौर, आखा तीज, बसंत पंचमी, कार्तिक पूर्णिमा। राजस्थान में अबूझ सावा किस दिन मनाते हैं? आंसर हो जाएगा आखा तीज के दिन राजस्थान में अबूझ सावा मनाते हैं और इसी दिन राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती हैं? नाथद्वारा, जयपुर, उदयपुर, खानवा। कौन से क्षेत्र में दोस्तों गुलाबी गणगौर मनाई जाती हैं? आंसर हो जाएगा नाथद्वारा में। और कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल पंचमी को नाथद्वारा में गुलाबी गणगौर मनाई जाती हैं। किस प्राचीन स्थल के उत्खनन से अग्नि वेदिकाएं मिली थी? ऑप्शन है दोस्तों आहड़, कालीबंगा, बागौर, गणेश्वर। किस प्राचीन स्थल के उत्खनन से अग्नि वेदिकाएं मिली थी? आहड़, कालीबंगा, बागौर, गणेश्वर। आंसर हो जाएगा अपना दोस्तों कालीबंगा। कालीबंगा से क्या मिली थी दोस्तों? अग्नि वेदिकाएं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जाली रानी का मालिया महल किस दुर्ग में स्थित है? और दोस्तों इस पूरे वीडियो में ज़्यादातर क्वेश्चन आंसर राजस्थान के प्रमुख दुर्गों से संबंधित मैंने लिए हैं। तो ये क्योंकि एक दो वीडियो में जैसे अपन टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर ले लेंगे तो अपना जल्दी थोड़ा कवर हो जाएगा। तो इसमें ज़्यादातर मैंने दुर्गों से संबंधित क्वेश्चन आंसर लिए हैं।
झाली रानी का मालिया महल किस दुर्ग में स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, सोजत दुर्ग। आंसर है दोस्तों इसका कुंभलगढ़ दुर्ग। झाली रानी का मालिया महल किस दुर्ग में स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राजस्थान के किस दुर्ग को चील्ह का टीला भी कहते हैं? सोनार किला, नागौर दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग, भादरा जून दुर्ग। इनमें से कौन सा दुर्ग है जिसे चील्ह का टीला के नाम से भी जानते हैं? आंसर हो जाएगा दोस्तों जयगढ़ दुर्ग। जयगढ़ दुर्ग का दूसरा क्या नाम है? चील्ह का टीला। नेक्स्ट देखते हैं। किस दुर्ग में औरंगजेब द्वारा निर्मित मीठे शाह की दरगाह स्थित है? सुवर्णगिरी, सोनारगढ़, गागरोन दुर्ग, मेहरानगढ़। कौन सा दुर्ग है जिसमें औरंगजेब द्वारा निर्मित मीठे शाह की दरगाह स्थित है? सही और सटीक आंसर हो जाएगा गागरोन दुर्ग। मीठे शाह की दरगाह कहाँ स्थित है? गागरोन दुर्ग में, जिसका निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब द्वारा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का जिब्राल्टर कौन सा दुर्ग कहलाता है? तारागढ़ दुर्ग, अजमेर, कुंभलगढ़, विजय मंदिरगढ़, रणथंभौर दुर्ग। इनमें से कौन सा दुर्ग है जो जिब्राल्टर कहलाता है? आंसर हो जाएगा तारागढ़ दुर्ग, अजमेर। तारागढ़ दुर्ग, अजमेर क्या कहलाता है? राजस्थान का जिब्राल्टर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राजस्थान का कौन सा दुर्ग दुर्गाधिराज कहलाता है? चित्तौड़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, मेहरानगढ़। कौन सा दुर्ग है जो दुर्गाधिराज कहलाता है? आंसर है इसका दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़ दुर्ग क्या कहलाता है? दुर्गाधिराज। नेक्स्ट देखते हैं। किले की प्राचीर पर हमला करने के लिए रेत व अन्य वस्तुओं से ऊंचा चबूतरा बनाया जाता है, जिसे कहते हैं साबात, पासीब, परकोटा, निम्न में से कोई नहीं। प्राचीर का मतलब होता है दीवार, यानी कि किले की दीवार पर हमला करने के लिए रेत व अन्य वस्तुओं से जो ऊंचा चबूतरा बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा पासीब। उसे क्या कहते हैं? पासीब। नेक्स्ट देखते हैं अपन। भटनेर किले का शिल्पी था केकेया, सोडा, जेता, भाव सिंह। भटनेर किले का शिल्पी कौन था? आंसर हो जाएगा केकेया। भटनेर किले का शिल्पी कौन था? केकेया। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरा साहब की दरगाह कहलाता है? ऑप्शन है रणथंभौर दुर्ग, सवाई माधोपुर, तारागढ़ दुर्ग, अजमेर, तारागढ़ दुर्ग, बूंदी, जूनागढ़ दुर्ग, बीकानेर। राजस्थान में तारागढ़ नाम से दो दुर्ग हैं। एक दुर्ग तो तारागढ़ के नाम से अजमेर में है और दूसरा तारागढ़ दुर्ग के नाम से बूंदी में स्थित हैं। तो इनमें से किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरा साहब की दरगाह कहलाता है? आंसर हो जाएगा इसका तारागढ़ दुर्ग, अजमेर। तारागढ़ दुर्ग अजमेर में जो उसका सबसे ऊंचा भाग है वो मीरा साहब की दरगाह कहलाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। शुक्र नीति में दुर्गों का कितनी तरह से वर्गीकरण किया गया है? 5 तरह से, 7 तरह से, 9 तरह से और 11 तरह से। शुक्र नीति एक ग्रंथ है, इसमें दुर्गों के कितने प्रकार बताए गए हैं? आंसर हो जाएगा इसका 9 तरह से। कितने प्रकार बताए गए दुर्गों के? 9 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं, जैसे जल दुर्ग, गिरी दुर्ग, धानवन दुर्ग, औदक दुर्ग, ऐसे ऐसे करके पूरे 9 प्रकार बताए गए हैं। कौन से ग्रंथ में? शुक्र नीति में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में फत्ता सिसोदिया का स्मारक किस दरवाजे पर बना हुआ है? 7वें और अंतिम दरवाजे राम पोल के सामने, सूरज पोल पर, पाडन पोल के सामने, गणेश पोल पर। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में फत्ता सिसोदिया का स्मारक किस दरवाजे पर बना हुआ है? सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों 7वें और अंतिम दरवाजे राम पोल के सामने। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है मेहरानगढ़, जूनागढ़, रणथंभौर, जैसलमेर दुर्ग। लिविंग फोर्ट का मतलब है जहाँ पे वर्तमान में कोई निवास करता हो। तो सबसे बड़ा तो है चित्तौड़गढ़ का, और चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा कौन सा है? आंसर हो जाएगा दोस्तों जैसलमेर दुर्ग। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर साथियों। गोरा बादल महल व नवलखा बुर्ज स्थित हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में, रणथंभौर दुर्ग में, जालोर दुर्ग में। गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज कौन से दुर्ग में स्थित हैं? आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज किस दुर्ग में स्थित हैं? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस दुर्ग में हस्तलिखित ग्रंथों का दुर्लभ भंडार जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार स्थित हैं? जोधपुर दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, बीकानेर दुर्ग, अकबर का किला। आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका जैसलमेर दुर्ग। कौन से दुर्ग में हस्तलिखित ग्रंथों का दुर्लभ भंडार जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार स्थित हैं? तो आंसर है अपना जैसलमेर दुर्ग में। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, तारागढ़ का किला किस जिले में स्थित है? अजमेर, चूरू, जयपुर, जोधपुर। अगर तारागढ़ के बारे में पूछा जाए तो ऑप्शन में आपको या तो बूंदी ही मिलेगा या फिर अजमेर मिलेगा। तो यहाँ पे जो अपना क्वेश्चन है इसमें अजमेर दे रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना अजमेर, क्योंकि राजस्थान में तारागढ़ के नाम से 2 किले हैं, एक तो अजमेर में है और दूसरा बूंदी में है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन, प्रसिद्ध लोहागढ़ का किला किस जिले में स्थित है? जोधपुर, जयपुर, भरतपुर, जैसलमेर। लोहागढ़ का किला किस जिले में स्थित है? आंसर हो जाएगा भरतपुर। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, कोसवर्धन किले का प्रचलित नाम है? भटनेर का किला, शेरगढ़ का किला, तारागढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला। आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका शेरगढ़ का किला। कोसवर्धन किले का प्रचलित नाम क्या है? शेरगढ़ का किला। नेक्स्ट देखते हैं, गोटा उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? आकोला, सांगानेर, खंडेला, बगरू। गोटा उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? आंसर हो जाएगा दोस्तों खंडेला। और खंडेला किस जिले में पड़ता है? तो खंडेला पड़ता है सीकर जिले में। गोटा उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? खंडेला, सीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह काम जिसमें कांच के बीच सोने का बारीक काम किया जाता है कहलाती है? वह कला है यहाँ पे दोस्तों, वह कला जिसमें कांच के बीच सोने का बारीक काम किया जाता है कहलाती है? उस्ता कला, ब्लू पोटरी, थेवा कला, मांडना। यानी कि वह कला जिसमें कांच के बीच सोने का बारीक काम किया जाता है उसे किस नाम से जानते हैं? आंसर हो जाएगा साथियों थेवा कला। और थेवा कला दोस्तों राजस्थान के किस जिले की प्रसिद्ध है? अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो उसका आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़ की थेवा कला प्रसिद्ध है। और थेवा कला क्या है? कांच के बीच सोने का बारीक काम किया जाता है, उसे किस नाम से जानते हैं? थेवा कला के नाम से। नेक्स्ट देखते हैं, किस शासक का काल कलाओं के उत्थान की दृष्टि से स्वर्णिम काल माना जाता है? राजा सूरजमल, राव मालदेव, महाराणा कुंभा, राव गंगा सिंह। आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा के शासनकाल को कलाओं की दृष्टि से स्वर्णिम काल माना जाता है। रेगिस्तान में निर्मित दुर्ग को कहा जाता है? औदक दुर्ग, धानवन दुर्ग, जल दुर्ग, गिरी दुर्ग। ये दोस्तों क्वेश्चन है, यानी कि शुक्र नीति में दुर्गों के जो प्रकार बताए हैं 9 प्रकार बताए गए थे शुक्र नीति ग्रंथ के अनुसार, तो उसी के अनुसार यहाँ पे पूछा गया है कि रेगिस्तान में जो निर्मित दुर्ग होता है उसे कौन सी श्रेणी में रखा जाता है या फिर उसे क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपना धानवन दुर्ग। यानी कि जो रेगिस्तान के बीच में बना हुआ दुर्ग है उसे धानवन दुर्ग कहा जाता है, और जो जल के बीच में बना हुआ उसे जल दुर्ग, और जो पहाड़ी या पर्वत पर बना होता है उसे गिरी दुर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, राजस्थान का वह किला जिसे गढ़ बीठली कहा जाता है? आबू का किला, बीकानेर का किला, अजमेर का किला, कुंभलगढ़ का किला। इनमें से कौन सा किला है जिसे गढ़ बीठली कहा जाता है? इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों अजमेर का किला। अजमेर के किले को किस नाम से जानते हैं? गढ़ बीठली के नाम से। नेक्स्ट देखते हैं, वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल बने हुए हैं? आमेर किला, नाहरगढ़ किला, जूनागढ़ किला, जोधपुर किला। एक जैसे 9 महल कौन से किले में बने हुए हैं? आंसर हो जाएगा दोस्तों नाहरगढ़ किला। नाहरगढ़ किले में एक जैसे 9 महल बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? सवाई जय सिंह, सवाई प्रताप सिंह, राजा मान सिंह, राम सिंह। हवा महल जो जयपुर में बना हुआ है उसका निर्माण किसने करवाया था? आंसर हो जाएगा सवाई प्रताप सिंह ने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों, सालासर हनुमान जी का मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, अजमेर। सालासर हनुमान जी का मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? आंसर हो जाएगा चूरू। किस जिले में स्थित है? चूरू जिले में। नेक्स्ट बढ़ते हैं,
किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? जयगढ़, भटनेर, रणथंभौर, आमेर। कौन सा दुर्ग है जिसका प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग का दरवाजा किस नाम से जाना जाता है? नौलखा दरवाजा के नाम से। आगे बढ़ते हैं। लालगढ़ पैलेस कहाँ स्थित है? बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, हनुमानगढ़। लालगढ़ पैलेस कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा बीकानेर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नाहरगढ़ दुर्ग का पुराना नाम क्या है? भैंसरोडगढ़, सुदर्शनगढ़, आमेरगढ़, मैगजीन दुर्ग। कल वाले वीडियो में भी ये क्वेश्चन आया था कि इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों सुदर्शनगढ़, लेकिन कल वाले वीडियो में ये क्वेश्चन था कि सुदर्शनगढ़ का प्रचलित नाम क्या है, तो उसका आंसर था नाहरगढ़। और वही क्वेश्चन यहाँ पे घूम कर आ गया कि नाहरगढ़ दुर्ग का पुराना नाम क्या है? इसका नाम है सुदर्शनगढ़। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राजस्थान का वेल्लोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? भटनेर दुर्ग, भैंसरोडगढ़ दुर्ग, टोडगढ़ दुर्ग, मैगजीन दुर्ग। राजस्थान का वेल्लोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? आंसर हो जाएगा भैंसरोडगढ़ दुर्ग। नेक्स्ट देखते हैं। बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माणकर्ता किसे कहा जाता है? गंगा सिंह, रतन सिंह, राय सिंह, राज सिंह। बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माणकर्ता या फिर उसका निर्माण किसने करवाया? आंसर हो जाएगा राय सिंह ने। बीकानेर के किले का निर्माण किसने करवाया? राय सिंह ने। नेक्स्ट देखते हैं। मरुस्थल का मार्च किस दिशा का अनुसरण कर रहा है? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आपको ये पता होना चाहिए साथियों कि मरुस्थल का मार्च होता क्या है। मरुस्थल का मार्च होता है कि मरुस्थल का लगातार आगे बढ़ना। जैसे अभी वर्तमान में राजस्थान में जैसलमेर, जालौर, बाड़मेर, बीकानेर की तरफ मरुस्थल है, तो वो धीरे धीरे क्या है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो उसे ही मरुस्थल का मार्च कहा जाता है। यानी कि रेगिस्तान का धीरे धीरे आगे बढ़ना मरुस्थल का मार्च कहलाता है। तो ये राजस्थान के संदर्भ में क्वेश्चन है। तो राजस्थान में जो मरुस्थल है वो किस दिशा से किस दिशा की ओर बढ़ रहा है? आंसर है इसका दोस्तों दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। जो राजस्थान का मरुस्थल है वो किस तरफ से बढ़ रहा है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राजस्थान के किस किले में अकबर ने अपने पुत्र सलीम को 3 वर्ष तक नज़रबंद रखा था? आमेर किला, तारागढ़ किला, अलवर किला, बयाना दुर्ग। कौन से दुर्ग में दोस्तों अकबर ने अपने पुत्र सलीम को 3 साल तक नज़रबंद रखा था? आंसर है इसका अलवर किला। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया? हाड़ा वंश, कछवा वंश, सिसोदिया वंश, राठौड़ वंश। जयपुर रियासत पर कौन से वंश ने शासन किया था? आंसर हो जाएगा कछवा वंश। जबकि हाड़ा वंश ने कोटा बूंदी में शासन किया था, सिसोदिया ने मेवाड़ में किया था और राठौड़ ने जोधपुर साइड में किया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। संगीत सार पुस्तक के लेखक कौन हैं? राणा कुंभा, सवाई प्रताप सिंह, महाकवि पद्माकर, राजकवि राजभट्ट। संगीत सार पुस्तक के लेखक कौन हैं? आंसर हो जाएगा सवाई प्रताप सिंह। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र कहलाता था? मध्य प्रांत, बंग प्रदेश, राजपूताना, संयुक्त प्रांत। आंसर है इसका दोस्तों राजपूताना। आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? राजपूताना के नाम से। नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं? जॉर्ज थॉमस, कर्नल जेम्स टॉड, हेरोडोट्स, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा इसका कर्नल जेम्स टॉड। राजस्थान के इतिहास के प्रणेता किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टॉड। और कर्नल जेम्स टॉड को ही दोस्तों घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थानी रियासतों में सबसे पहले किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना हुई? मेवाड़, जयपुर, अलवर, प्रतापगढ़। सबसे पहले कौन सी रियासत में प्रजामंडल की स्थापना हुई? आंसर हो जाएगा दोस्तों जयपुर। जयपुर प्रजामंडल में सबसे पहले प्रजामंडलों की स्थापना हुई जयपुर रियासत में। नेक्स्ट देखते हैं।
राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? नसीराबाद छावनी से, नीमच छावनी से, एरिनपुरा छावनी से, देवली छावनी से। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? आंसर हो जाएगा नसीराबाद छावनी से। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी, सेठ दामोदर दास, सहसमल बोरा। राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे। आंसर है इसका दोस्तों अर्जुन लाल सेठी। कौन थे? अर्जुन लाल सेठी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जिसके द्वारा की गई वह हैं माणिक्यलाल वर्मा, पंडित गौरी शंकर, मोहनलाल सुखाड़िया, भोगीलाल पंड्या। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जिसके द्वारा की गई वह हैं। आंसर है इसका दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा। और सबसे पहले प्रजामंडल की स्थापना करने वाली रियासत कौन सी थी? जयपुर रियासत। और मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किनके द्वारा की गई? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। 1837 में बीजक की पहाड़ी बैराट में स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा? ऑप्शन है कर्नल जेम्स टॉड, कैप्टन बर्ट, कैप्टन हॉकिंस, आरसी अग्रवाल। बीजक की पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? बैराट में। और यहाँ पे 1837 में एक शिलालेख खोजा गया था, अशोक का शिलालेख, जिसको किसने खोजा था? आंसर है इसका दोस्तों कैप्टन बर्ट ने। बीजक की पहाड़ी बैराट से 1837 में अशोक का शिलालेख किसने खोजा था? कैप्टन बर्ट ने। नेक्स्ट देखते हैं। बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? आरसी अग्रवाल, बीबी लाल, वीएन मिश्र, अमलानंद घोष। बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? आंसर हो जाएगा वीएन मिश्र के निर्देशन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? कांतली नदी, साबी नदी, कोठारी नदी, घग्गर नदी। बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित हैं? आंसर हो जाएगा इसका कोठारी नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्ली चौहान डायनेस्टीज पुस्तक के लेखक हैं जी.ए. ग्रियर्सन, जी.एच. ओझा, दशरथ शर्मा, जी.एन. शर्मा। अर्ली चौहान डायनेस्टीज पुस्तक के लेखक हैं। आंसर है इसका दोस्तों दशरथ शर्मा। कौन है इसके लेखक? दशरथ शर्मा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मत्स्य जनपद की राजधानी थी बैराट, कुशीनारा, गोकलपुरा, चंपा। मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? आंसर हो जाएगा बैराट। इसे बैराट के नाम से भी जानते हैं, विराट नगर भी कहते हैं, तो आप दोनों में कंफ्यूज ना होइएगा। दोनों बैराट और विराट नगर दोनों एक ही जगह के नाम हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाडी रानी कर्मावती द्वारा जौहर में प्रवेश करते समय दिए गए भूमि अनुदान की जानकारी का स्रोत कौन सा है? पुर के ताम्रपत्र, चौखली के ताम्रपत्र, रणकपुर प्रशस्ति, चीखे का शिलालेख। हाडी रानी कर्मावती जब जौहर में प्रवेश कर रही थी तो उस समय उसने भूमि को दान में दिया गया था। तो उस जो भूमि अनुदान की जानकारी कहाँ से मिलती है? आंसर हो जाएगा पुर के ताम्रपत्र से। कहाँ से मिलती है उसकी जानकारी? पुर के ताम्रपत्र से। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण चौहान वंश के किस शासक ने करवाया था? अजय राज, वासुदेव, कान्हड़ देव, अर्णोराज। बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण चौहान वंश के किस शासक ने करवाया था? आंसर हो जाएगा वासुदेव ने। कौन से चौहान वंश के शासक ने करवाया था वो सांबर झील का निर्माण? वासुदेव चौहान ने। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कटियाला शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत, फारसी, हिंदी, मारवाड़ी। घटियाला शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है? आंसर हो जाएगा इसका संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पीपल पत्रा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? अंगुली में, कान में, सिर पर, गले में। पीपल पत्रा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? आंसर हो जाएगा कान में। आभूषणों से एक क्वेश्चन जरूर आता है प्रत्येक एग्जाम में। पीपल पत्रा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? कान में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बजाज सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? सोम,
जाखम, माही, गंभीरी। बजाज सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? आंसर हो जाएगा इसका माही नदी पर। वैसे इस सागर का पूरा नाम है माही बजाज सागर बांध, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछने के लिए बजाज सागर बांध दे दिया है। बजाज सागर बांध किस नदी पर है? माही नदी पर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। दूधवा खारा गांव आंदोलन का संबंध किससे है? बीकानेर किसान आंदोलन, मारवाड़ किसान आंदोलन, सीकर किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन। दूधवा खारा गांव आंदोलन का संबंध कौन से किसान आंदोलन से है? आंसर है इसका दोस्तों बीकानेर किसान आंदोलन से। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कोटा बूंदी का क्षेत्र कहलाता है? शेखावाटी, मालव, वागड़, हाडोती। कोटा बूंदी का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा हाडोती। और इस हाडोती क्षेत्र में कौन भाषा अगर पूछ ली जाए कि भाषा कौन सी बोली जाती है, तो यहाँ पे हाडोती क्षेत्र में हाडोती भाषा ही बोली जाती है। इसमें हाडोती क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ब्यावर अजमेर का क्षेत्र कहलाता है? मेरवाड़ा, वागड़, मेवाड़, शेखावाटी। आंसर हो जाएगा इसका मेरवाड़ा। यानी कि ब्यावर अजमेर का जो क्षेत्र है ये मारवाड़ और मेवाड़ दोनों के मध्य में स्थित है, इसलिए इसे मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जयपुर एवं उसके आसपास के क्षेत्र की भाषा कहलाती हैं? हाडोती, ढूंढाड़ी, वागड़ी, उपयुक्त सभी। जयपुर एवं उसके आसपास के क्षेत्र को अपन किस नाम से जानते हैं? तो उससे जानते हैं अपन ढूंढाड़ के नाम से। और उस ढूंढाड़ क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? आंसर हो जाएगा ढूंढाड़ी। जयपुर एवं उसके आसपास के क्षेत्र को ढूंढाड़ के नाम से जानते हैं और वहाँ पे ढूंढाड़ी भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया वह था? हसन खान मेवाती, सलीम खान, अली मोहम्मद खान, हारून मेवाती। खानवा का युद्ध पहले राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था, जिसमें राणा सांगा की ओर से लड़ते हुए जो मारा गया था वह कौन था? आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों हसन खान मेवाती। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सीवी जनपद की राजधानी थी? ढूंढाड़, बेराट, मध्यमिका, शेखावाटी। सीवी जनपद की राजधानी थी, आंसर हो जाएगा मध्यमिका। और मध्यमिका की अगर वर्तमान स्थिति पूछ ली जाए तो ये वर्तमान में चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ती हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बयाना प्रशस्ति से किस राजवंश का वर्णन मिलता है? मालव, सूरसेन, गुर्जर, राजपूत। बयाना प्रशस्ति से किस राजवंश का वर्णन मिलता है? आंसर हो जाएगा दोस्तों सूरसेन। कौन से राजवंश का वर्णन मिलता है? सूरसेन राजवंश का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राचीन समय में गुहिल सिसोदिया वंश का राज्य रहा था? शेखावाटी, गुजरातरा, मेवाड़, अजमेर मेरवाड़ा। यानी कि गुहिल सिसोदिया वंश का राज्य कहाँ पे रहा था? आंसर हो जाएगा मेवाड़। कहाँ पे रहा था इसका गुहिल सिसोदिया वंश का राज्य? मेवाड़ में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय किस जनपद का उल्लेख किया है? सीवी, मेदपाट, सूरसेन, कुरुक्षेत्र। आंसर है इसका दोस्तों सूरसेन। सिकंदर के समय किस जनपद का उल्लेख मिलता है? सूरसेन जनपद का। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राजस्थान भारत के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? ये ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है। राजस्थान भारत के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? 61.11%, 15.91%, 10.41%, 9.99%। यानी कि पूरे भारत के क्षेत्रफल का राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो कितने प्रतिशत हैं? आंसर हो जाएगा इसका 10.41%। कडाना बांध किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन है दोस्तों पार्वती, माही, बेड़च, सोम। क्वेश्चन है कडाना बांध किस नदी पर बना हुआ है? आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका माही नदी पर। कडाना बांध किस नदी पर बना हुआ है? माही नदी पर। और ये माही नदी वही है जो राजस्थान में दोस्तों बांसवाड़ा डूंगरपुर में प्रवाहित होती है। इस नदी पर कडाना बांध बना हुआ है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है दोस्तों आहड़, कालीबंगा, बागोर, दर। राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है। आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों बागोर। बागोर सभ्यता से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं अपन को। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता हैं। ऑप्शन है केशव दास, रणछोड़ भट्ट, गरीबदास, दुर्गा आडा। राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता कौन है? आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका रणछोड़ भट्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द गोल्डन फोर्ट किस किले को कहा जाता है? बीकानेर का किला, जैसलमेर का किला, लोहागढ़ का किला, गागरोन दुर्ग। द गोल्डन फोर्ट के नाम से किस किले को जाना जाता है? आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों जैसलमेर का किला। जैसलमेर के किले को क्या कहा जाता है? द गोल्डन फोर्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? खिराड़ू बाड़मेर, आबू पर्वत सिरोही, बस्सी जयपुर, सोजत पाली। देलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों आबू पर्वत सिरोही। देलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? आबू पर्वत सिरोही में। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रणकपुर का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? बाड़मेर, सिरोही, पाली, उदयपुर। आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों पाली। रणकपुर का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? पाली में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतीय मूर्ति कला का शब्दकोश किसे कहा जाता है? विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, ताजमहल, हवा महल। अब इस क्वेश्चन में दोस्तों आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, यानी कि इसमें जो विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ है, इन दोनों में आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। भारतीय मूर्ति कला का शब्दकोश किसे कहा जाता है? लेकिन इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा विजय स्तंभ। अगर कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ दोनों ऑप्शन में हो तो फिर विजय स्तंभ अपना राइट हो जाएगा, और दोनों में से अगर एक ऑप्शन में हो तो फिर जो भी ऑप्शन में होगा वो अपना सही आंसर होगा, लेकिन दोनों आने पर अपना राइट आंसर हो जाएगा विजय स्तंभ। नेक्स्ट बढ़ते हैं। श्री एकलिंग जी का मंदिर कहाँ स्थित है? नाथद्वारा, उदयपुर, बाड़मेर, देशनोक। आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों उदयपुर। श्री एकलिंग जी का मंदिर कहाँ स्थित है? उदयपुर में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बनी ठनी चित्तर किस शैली का है? बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली, कोटा शैली, जयपुर शैली। बनी ठनी का जो चित्र है, जिसे भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है, वो किस शैली का चित्र है? आंसर हो जाएगा दोस्तों किशनगढ़ शैली का। किस शैली का चित्र है? किशनगढ़ शैली का। और इस बनी ठनी चित्र को भारत की मोनालिसा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, पटुआ की हवेली किस जिले में स्थित हैं? बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर। ये तीनों हवेलियां किस जिले में है? सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली और पटुआ की हवेली। आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों जैसलमेर में। किस जिले में स्थित है? जैसलमेर में है सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली और पटुआ की हवेली। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मूसी महारानी की छतरी किस जिले में स्थित हैं? सिरोही, अलवर, बाड़मेर, जैसलमेर। मूसी महारानी की छतरी किस जिले में स्थित हैं? आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों अलवर जिले में। किस जिले में स्थित है? अलवर में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। डीग में जल महल का निर्माण किस शासक ने करवाया? महाराणा भीम सिंह, सवाई जय सिंह, बदन सिंह, महाराणा जगत सिंह। डीग भरतपुर में जो जल महलों का निर्माण करवाया वो किस शासक ने करवाया था? आंसर हो जाएगा बदन सिंह ने। किसने करवाया? बदन सिंह ने। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राजस्थान में वैष्णव धर्म के प्राचीनतम साक्ष्य किस अभिलेख से मिले हैं? बिजोलियाँ, गोसुंडी, हस्तिकुंडी, कीर्ति स्तंभ। राजस्थान में वैष्णव धर्म के प्राचीनतम साक्ष्य किस अभिलेख से मिले हैं? आंसर हो जाएगा गोसुंडी अभिलेख से। किस अभिलेख से मिले हैं वैष्णव धर्म के प्राचीनतम साक्ष्य? गोसुंडी अभिलेख से। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नागौर का संबंध
मध्यकाल में किस प्रसिद्ध सूफी संत से रहा है? ऑप्शन है दोस्तों इसके निजामुद्दीन औलिया, हमीदुद्दीन नागौरी, ख्वाजा साहब, शेख बख्तियार। नागौर का संबंध मध्यकाल में किस प्रसिद्ध सूफी संत से रहा है? आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों हमीदुद्दीन नागौरी से। किससे रहा है नागौर का संबंध? हमीदुद्दीन नागौरी से। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? अजय राज, वीरमदेव, कीर्तिपाल, काहनड़दे। आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों कीर्तिपाल। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? कीर्तिपाल। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राजस्थान के क्षेत्रों के प्राचीनतम नामों का उल्लेख किस वेद में किया गया है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। राजस्थान के क्षेत्रों के प्राचीनतम नामों का उल्लेख किस वेद में किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों ऋग्वेद में। किस वेद में किया गया है? ऋग्वेद में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। रणकपुर के जैन मंदिर का शिल्पी कौन है? महाराणा भीम सिंह, देपाक, मंडन, राणा कुंभा। रणकपुर के जैन मंदिर का शिल्पी कौन है? आंसर हो जाएगा इसका देपाक। शिल्पी कौन है रणकपुर के जैन मंदिर का? देपाक। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कर्नल जेम्स टोड द्वारा रचित एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान का प्रकाशन कब हुआ? 1829 ईस्वी में, 1839 ईस्वी में, 1837 ईस्वी में और 1824 ईस्वी में। एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान का प्रकाशन कब हुआ? आंसर हो जाएगा इसका 1829 ईस्वी में। और इसके रचयिता कौन है? कर्नल जेम्स टोड। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम राजस्थान के भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। कर्नल जेम्स टोड ने, जॉर्ज थॉमस ने, वी.ए. स्मिथ ने, इन सभी ने। जो राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था वो किसने किया था? आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों जॉर्ज थॉमस ने। किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने। नेक्स्ट बढ़ते हैं। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कहाँ स्थित है? गलियाकोट, रणकपुर, भीनमाल, ओसिया। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों गलियाकोट में। और गलियाकोट कहाँ स्थित है? डूंगरपुर में। गलियाकोट डूंगरपुर में दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र स्थित है। इसी के साथ दोस्तों आज का अपना वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ दोस्तों अपना वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और पशु परिचर की वैकेंसी के लिए दोस्तों राजस्थान जीके के क्वेश्चनों की सीरीज चला रखी है। आपने वो सीरीज नहीं देखी तो आप चैनल पर विजिट करके आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में पिछले सारे वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।